नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यकीन मानिए आप सबको सुनने में मज़ा आएगा और बहुत ही शानदार की कहानी है। वो कहानी शानदार इसलिए है क्योंकि वो शख्स ही बहुत ही शानदार और लाजवाब थे जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ रतन टाटा की, उद्योगपति रतन टाटा की। और हालांकि उनकी तारीफ तो देश का हर व्यक्ति करता है, दुनिया में भी किया जाता है उनकी तारीफ, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व और उनकी साधारण रहन सहन जो था वह लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। वो आज भी लाखों लोगों के आइडियल हैं, हम सब के आइडियल हैं, हम सब के सम्मानित हैं। और दरअसल ये कहानी मैं नहीं, ये कहानी बिग बी अमिताभ बच्चन केबीसी 16 के मंच से सुना रहे थे। जो कहानी मैं आप सबसे साझा करने वाला हूँ, क्योंकि यह कहानी सुनने के लिए वहाँ बैठे जो दर्शक थे और वहाँ जो उनके गेस्ट थे वो भी बहुत बेताब थे। मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में केबीसी के मंच पर फराह खान और बोमन ईरानी पहुँचे थे। इस दौरान ही चर्चा के दौरान जब तीनों में बातचीत हो रही थी तो बिग बी अमिताभ बच्चन को इसी दौरान रतन टाटा की याद आ गई। जी हाँ, जब कोई महान नायक देश और दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ करता हो जो सबके दिलों में राज करता हो, जिन्होंने सबके दिल में जगह बनाई हो, तो ये कहानी सुनने में और भी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जब तीनों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्हें रतन टाटा की याद आ गई और उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जैसे उन्होंने मंच पर रतन टाटा का नाम लिया, सब हैरान हो गए, सब चौंक गए। उनकी कहानी सुनने के लिए लोग, वहाँ जो दर्शक बैठे थे वो साइलेंट हो गए कि कब बिग बी उनकी कहानी सुनाए। तो बात आगे बढ़ी तो आगे अमिताभ बच्चन सुनाते हैं कि एक बार की कहानी थी कि मैं और रतन टाटा जी एक ही फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। जी हाँ, जब लंदन जा रहे थे इस दौरान जो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वाकई यार क्या इंसान थे, वो लाजवाब इंसान थे। वाकई उन्होंने हर इंसान के दिल में जगह बनाई है। और बात भी सच है कि जब वो चले गए दुनिया छोड़कर तो हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थी, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। आगे अमिताभ बच्चन सुनाते हैं कि जब हम लोग लंदन जा रहे थे, इस दौरान जब हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे तो मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि वो चले गए टेलीफोन बूथ किसी को फ़ोन करने। दरअसल रतन टाटा के जो पीए थे वो उनसे दूर कहीं चले गए थे और उनको जो लेने के लिए आने वाले थे उनसे उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए वो उतरे और सबसे पहले बूथ में चले गए। बूथ में जाने के बाद वो कुछ देर के बाद बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद मैं खड़ा था तो वहाँ पर रतन टाटा मेरे पास आ गए। मैं उनको अपनी ओर देख हैरान हो गया, अचंभित हो गया कि ये क्या हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरे इधर आ रहे हैं। उसके बाद जब वो मेरे पास आए तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। यह सुनकर मेरे मुंह में शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूं। इसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने उनकी मदद करी। फिर वो कुछ देर के बाद लोग आए और उन्हें लेकर चले गए। तो आप समझ लीजिए कि जब महानायक उनकी तारीफ करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो इसी से आप समझ लीजिए कि देश के हर नागरिक में उन्होंने क्या छाप छोड़ा है। देश और दुनिया में लोग उन्हें प्यार करते हैं। उन्होंने जो इबादत लिखी है वो कभी भूली नहीं जा सकती है। वह एक इतिहास है जो लिख दिया है उन्होंने। वह खास करके उद्योगपतियों के लिए, छोटे तबके के उद्योगपतियों के लिए, उन्हें सीखने के लिए एक वो इतिहास है
एक इतिहास का पन्ना है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, तो रतन टाटा के बारे में यह सुनकर वहाँ बैठे दर्शक और जो बोमन ईरानी और फराह खान बैठी थी वो पूरी तरह भावुक हो गए और बहुत दिलचस्प तरीके से बिग बी अमिताभ बच्चन से ये कहानी सुनी। उसके अलावा भी वहाँ लोगों ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि सर और उनसे जुड़ी कोई कहानी बताइए, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास और कोई कहानी उनके पास थी नहीं। लेकिन यही एक पल की कहानी अमिताभ बच्चन के लफ्ज़ों से जो लोगों ने सुनी वो बेहद ही दिलचस्प था, बेहद ही शानदार था। यह एपिसोड बहुत ही शानदार है। या जिस एपिसोड में रतन टाटा की चर्चा हो जाए, जिस जगह पर रतन टाटा की चर्चा हो जाए, जिस महफिल में रतन टाटा की चर्चा हो जाए, वह महफिल निश्चित तौर पर लाजवाब होगा, शानदार होगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, वो व्यक्ति ही कुछ ऐसे थे। मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा की 86 साल की उम्र में मुंबई में 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनके निधन पर देश के हर व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें विदाई देने के लिए आम नागरिकों से लेकर वीवीआईपी से लेकर बॉलीवुड के अलावा देश और दुनिया के कई नेता अभिनेता पहुंचे थे। अभिनेता सलमान खान, अनुष्का शर्मा के अलावा कई दिग्गज अभिनेता उनके निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। विदेशों से भी लोग आए थे। तो जो भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी, वो भीड़ का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी अधिक भीड़ थी। तो इसी से आप समझ लीजिए कि कितने सरल व्यक्ति थे वो, कितना साधारण व्यक्तित्व था उनका। उनके बारे में जब वो दुनिया छोड़कर चले गए थे, उस दिन भी मैंने उनसे जुड़ी एक कहानी आप लोगों से साझा करी थी। वो बेहद ही शानदार कहानी थी, दिलचस्प कहानी थी। तो उनसे जुड़ी हर कहानी ही दिलचस्प होती है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, वो व्यक्तित्व ही कुछ ऐसे थे। वो एक इतिहास हैं जिसे कभी चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने देश के लोगों को बहुत कुछ दिया है। उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। उन्हें जब तक सूरज है तब तक उन्हें याद करते रहा जाएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।